केंद्र सरकार ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर आदित्य नारायण मिश्रा जी हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी से। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस स्कीम पे? सर, ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई मुकाबला ही नहीं है और कोई आसपास में भी नहीं है। अब ये एनपीएस का रीपैकेजिंग है जो न्यू पेंशन स्कीम लाए, और न्यू पेंशन स्कीम का हकीकत सबको पता चल चुका है। सारा देश में सभी एम्प्लॉयज़ ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, एनपीएस को विरोध कर रहे थे, इसलिए ये यूपीएस लेकर के आए हैं। यूपीएस ये एक रीपैकेजिंग है और बहुत ही ज़्यादा घटिया स्कीम है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ये कह रहे हैं कि हम जो एनपीएस में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क फैक्टर था हम वो हटा रहे हैं, लेकिन क्या कॉस्ट पर हटा रहे हैं। इसमें मान लीजिए हाइपोथेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ, कोई 20 साल काम करेगा, 60 लाख रुपया उसका 10% सैलरी का जाकर के जमा होकर के बनेगा। अब जब वो रिटायर करेगा वो व्यक्ति, उसको मात्र 60 लाख में 10% ही मिलेगा, मतलब 6 लाख रुपया उसको एट हैंड मिलेगा, और जो 90% है वो नहीं मिलेगा। वो 90% गया किधर, किसके पास गया, ये उसको किसी को नहीं पता। और मात्र 6 लाख रुपया, वो 60 लाख में 6 लाख रुपया मिलेगा। ये कौन सा रिस्क फैक्टर को हटा रहे हैं आप? इतनी भारी कॉस्ट दे करके वो रिस्क फैक्टर हट रहा है। दूसरी बात, आप ये देखिए कि जब जो नया 10 साल काम करके अगर कोई जिसका निधन हो जाता है या सर्विस से रिटायर कर जाता है, उसको तो मात्र 10,000 रुपया या ऐसे कुछ देंगे। वो 10,000 रुपया में उसका क्या परिवार चलेगा, क्या होगा, मुझे आप बता दीजिए। जो रियल जो पेंशन का जो हकदार है, तभी तो ज़्यादा ज़रूरत होता है उसका परिवार को, उस व्यक्ति की जाने के बाद या ऐसे निधन के बाद उसको ज़्यादा ज़रूरत होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में दे भी दिया पेंशन कुछ लोगों को, बाकी जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो किसी को कुछ नहीं दिया इन्होंने, ऐसे निधन हो जाता है, कुछ हो जाता है तो ये एक बात है। हम ये यहाँ भी चाहते हैं, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में जब जब आपका पे कमीशन आता है उसका रिवीजन होता है, इसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब इसका कोई लिंकेजेस आपका पे कमीशन के साथ नहीं है। जो पैसा है वो स्टैटिक है, जो हाई कॉस्ट राइज करेगा जो होगा उसके लिए आप भुगते। तो ऐसे में तो कोई सोशल सिक्योरिटी तो हो नहीं सकती है, वो व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो पेंशन का क्या मीनिंग है। दूसरा, जो व्यक्ति मान लीजिए 20 साल 25 साल नौकरी करेगा, अब नौकरी करने के बाद जो ओल्ड पेंशन स्कीम में था कि 12 महीने का जो टोटल सैलरी का 50% उसका पेंशनरी अमाउंट फिक्स होता था। अब इसमें क्या किया है इन्होंने, वही 12 महीने का, 6 से 12 महीने का रख करके, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसको बेसिक सैलरी कर दिया है। मतलब जो टीए डीए ये सारा चीज़ जो मिलकर के जो टोटल ग्रॉस सैलरी होता था वो उसका 50% था। अब ये बेसिक सैलरी का 50% है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बता दीजिए। पहले आपने 90% कहाँ ले लिया, किसको पता नहीं है। सर, इसमें सरकार ने एक बात कही है कि एनपीएस को लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा रोष था, बार बार रिवीजन की बात हो रही थी। तो जब बहुत सारी बैठकें हुई उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि एनपीएस के बाद यूपीएस लाया जाएगा, जिसमें एक फिक्स अमाउंट तय किया जाए कि कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो लोगों को इससे बेहतर होगा, आपको नहीं लगता है? देखिए, होगा कैसे, मुझे आप बताइए। जो टोटल अमाउंट में आपको बेसिक चीज़ें आपको बता दिया। आप कह रहे हैं कि उसमें लोग त्रस्त थे, आपने भूत भगा करके प्रेत को ले आए, तो इतना ही तो हुआ। ये कुछ नहीं है, ये एक छल है, दिखावा है। बात वही के वही है। आपका 90% पैसा कहाँ गया, किसको नहीं पता। आपका जो टोटल सैलरी बन रहा था उसका बारे में बात करिए, आप उसको लिंक करिए, आपका जो पे कमीशन रिवीजन के साथ लिंक करिए।
जब तक ये सारा चीज़ नहीं होता है, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसमें तो आदमी ना जी पाएगा ना मर पाएगा। इसमें तो मतलब आपके हिसाब से एनपीएस भी ठीक नहीं था, यूपीएस भी ठीक नहीं है? दोनों ही एक दूसरे का रीपैकेजिंग है और इसमें कोई रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। क्या चाहते हैं सर फिर आप? हम लोग चाहते हैं, देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम रेस्टोर हो, जैसे कई स्टेट्स में हुआ था। राजस्थान ने, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एनडीए सरकार आने के बाद, बीजेपी सरकार आने के बाद इसको दोबारा वापस ले लिया। हम चाहते हैं कि दूसरे हर स्टेट्स में, हर जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट अविलंब इसके ऊपर फैसला करे कि ओल्ड पेंशन स्कीम इज द ओनली पेंशन स्कीम दैट गिव्स सम अमाउंट ऑफ डिग्निटी टू द इंडिविजुअल पर्सन। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन गोपाल के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।